बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शकील अहमद फ्रॉम एस्पायर कॉलेज छोकर कैंपस। बच्चों, विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसे कि पहले टॉपिक में, पहले लास्ट वीडियो के लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। हेट्रोमॉर्फिक, होमोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी वगैरह, डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि एक सीड सर्वाइव करता है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल को, जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल को और एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल को। तो बच्चों, हमारे पास ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ। यहाँ पे हम ये जाइगोट वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहीं से लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो बच्चों, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है, फर्टिलाइजेशन से बना है, इससे बनने वाले स्ट्रक्चर बेसिकली ये जाइगोट होगा कहाँ पे? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर 9th चैप्टर में डिस्कस किया हुआ ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर को, कि उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो आर्चिगोनियम होता है और मेल स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडिया होते हैं। एंथ्रीडिया मूव करते हैं, वो मोटाइल होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वो मोटाइल होते हैं, मूव करके आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं और आर्चिगोनियम में वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। जाइगोट आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मौजूद होता है। बच्चों, अब यहाँ पे आर्चिगोनियम बेसिकली मौजूद है और इसमें जाइगोट भी मौजूद है। इससे डेवलपमेंट होनी है और यहाँ से फिर हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन बननी है। स्पोरोफाइट जनरेशन से देन स्पोर मदर सेल्स बनते हैं। बेसिकली ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्पोर्स होमो टाइप के होते हैं, होमोस्पोरीज को बोलते हैं। सेम टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस बाय दीज स्पोरोफाइट जनरेशन। अब स्पोर मदर सेल से जो स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के जरिए, ये हेप्लॉइड स्पोर्स होंगे और एक ही तरह के स्पोर्स होंगे, इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स सेम होंगे। देन बच्चों, होमोस्पोर्स जो होंगे, हेप्लॉइड स्पोर्स होंगे, वो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट जब करेंगे तो उनसे थैलस बनेगा। आप लोगों ने लाइफ साइकिल फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया हुआ है कि प्रोटोनीमा बनता है, ठीक है, प्रोटोनीमा। और इसको थैलस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें रूट, स्टेम और लीव्स कुछ भी मौजूद नहीं होता, जस्ट रॉइजॉइड्स होते हैं जो इसको एंकर करते हैं जमीन में। तो ये थैलस गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है और ये हैप्लॉइड होती है। देन बच्चों, इस गैमेटोफाइट जनरेशन से दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। एक हमारे पास फीमेल आर्चिगोनियम बनता है और ये साइड्स पे आप लोगों को हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर पैराफाइसिस और ये प्रोटेक्ट करते हैं। और ऑन अदर हैंड हमारे पास मेल ऑर्गन है और ये है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल ऑर्गन है और इसके अंदर बनने वाले स्पोर्स जो होंगे एंथीरोजोइड्स होंगे। अब बच्चों, एंथीरोजोइड्स बेसिकली हैप्लॉइड हैं, मोटाइल हैं, मूव कर सकते हैं। और आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में डिस्कस किया है कि ब्रायोफाइट्स नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। अब वाटर की जरूरत उन्हें इस वजह से होती है कि वो मूव कर सके, वाटर में मोटिलिटी शो कर सके। तो एंथीरोजोइड्स मूव करते हैं और जाते हैं आर्चिगोनियम में, जहां पे ऊसफेयर बना हुआ है, और इस ऊसफेयर को फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइजेशन से अगेन फिर क्या बनेगा? जाइगोट। और ये पूरा लाइफ साइकिल चलेगा ब्रायोफाइट्स में। अब ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल को हमने डिस्कस किया, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स को। तो यहां तक हमारा ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है। जी बच्चों, हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स लाइफ साइकिल है। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बेसिकली ये नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं। नेकेड सीडेड का मतलब है खुले होंगे, इनके स्पोर हवा के साथ इनका स्पोर्स फॉर्मेशन का कांटेक्ट होगा। जैसे हम बाद में एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म्स में आप जितने भी फल खाते हैं, उन फलों में जिनमें सीड्स, बीज फल के अंदर होते हैं, तो उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नेकेड सीड होते हैं, हवा के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और एक और खासियत है जिम्नोस्पर्म्स की कि ये कोन्स बनाते हैं, कोन फॉर्मिंग प्लांट्स हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में तमाम में कोन्स बनती हैं, मेल कोन और फीमेल कोन, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। हमारे पास पाइनस सिल्वेस्ट्रिस प्लांट है। बेसिकली ये
पाइनस के लाइफ साइकिल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पाइनस में आपने याद रखना है, पाइनस में हम शॉर्ट बनाते हैं पैनजी, और इसकी फीमेल कोन लार्ज इन साइज होती है और जैसे मेल कोन आपके सामने बनी हो रही है स्मॉल इन साइज होती है। तो ये हमारे पास कोन फॉर्मिंग प्लांट्स होते हैं। बच्चों यहाँ पे भी हम लोग जाइगोट से स्टार्ट करेंगे। जाइगोट फॉर्मेशन हुई है, जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, और जाइगोट से फिर डेवलपमेंट होती है स्पोरोफाइट जनरेशन। अब चूंकि जाइगोट भी डिप्लॉयड है और इसमें माइटोसिस होती है और नए सेल्स बनते हैं और ये डेवलप होता है और इससे स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है, और स्पोरोफाइट जनरेशन भी डिप्लॉयड है। देन बच्चों हमारे पास इस स्पोरोफाइट जनरेशन में पूरा एडल्ट प्लांट बनता है, और एडल्ट प्लांट में बनने वाले हमारे पास बेसिकली दो तरह की कोन्स होगी, एक फीमेल कोन होगी और एक मेल कोन होगी। अब मेल कोन साइज में बड़ी है, ये पाइनस की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है कि इसकी फीमेल कोन बड़ी होती है, पैनजी जैसे हम कहते हैं, तो वो पैनजी से आपने याद रखना फीमेल कोन बड़ी होगी। तो पाइनस से पैनजी और फीमेल कोन बड़ी। यहाँ पे मेल कोन जो है वो साइज में छोटी होती है। अब बच्चों फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजिया डेवलप होंगे। जैसे हम ये देखते हैं कि यहाँ इसके स्ट्रक्चर में इस पॉइंट पे लेग्यूल बनेगा और उस लेग्यूल से बेसिकली मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे, ये भी डिप्लॉयड होंगे और इनमें फिर क्या होनी है, मियोसिस। इसी तरह फीमेल कोन है तो फीमेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक्स बनेगी, डिफरेंशिएशन होगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। ये इन दोनों में ये मेल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और ये हमारे पास फीमेल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। देन बच्चों मियोसिस होती है और मियोसिस के नतीजे में मेगास्पोर एम्ब्रियो सेट बनता है। ये फीमेल स्ट्रक्चर है, मेगा बड़ा है और ये फीमेल स्ट्रक्चर होगा। फिर माइक्रोस्पोर्स हमारे पास पोलन्स बनते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, आप लोगों की बुक में जो जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल गिवन है उसमें उन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की है, उन्होंने 2m से शो किया है जबकि ये m है, हैप्लॉइड है। उन्होंने बुक में डिप्लॉयड किया है, तो दिस इज एम्बिग्युइटी इन योर बुक्स, सो आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा। अब माइक्रोस्पोर पोलन्स बनेंगे और ये हैप्लॉइड होंगे। अब बच्चों इसमें जब ये पोलन्स बन जाते हैं तो बेसिकली ये पोलन्स विंग्स वाले होते हैं। जैसे ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा और ये साइड्स पे इनके विंग्स बनेंगे और ये विंग्स वाले स्ट्रक्चर मौजूद होंगे यहाँ पे हमारे पास। अब ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट्स वाटर के जरिए मूव करते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल में मेल गैमेट्स हवा के जरिए मूव करेंगे, तो इनमें फिर पोलन्स पे विंग्स होते हैं। तो बच्चों ये मूव करके जाएंगे, पोलिनेशन होगी। पोलिनेशन का मतलब मेल स्पोर्स जो है वो फीमेल स्पोर्स तक पहुंचते हैं, तो वो पोलिनेशन होती है। अब यहाँ पे फीमेल प्रोथैलस है। फीमेल प्रोथैलस का मतलब ये है कि इसमें अभी रूट स्टेम और लीव्स मौजूद नहीं है, उसको थैलस बोलते हैं। तो ये गेमेटोफिटिक जनरेशन और ये भी हैप्लॉइड है। अनदर है मेल प्रोथैलस है हमारे पास, इसमें एंथ्रीडियल सेल्स होंगे। एंथ्रीडियल सेल्स मेल गैमेट्स बनाएंगे, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा। अब देखिए ये पोलन ट्यूब और ये फीमेल प्रोथैलस, इनमें फ्यूजन होगी और फ्यूजन से हमारे पास फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से अगेन क्या बनेगा, जाइगोट। जब जाइगोट बनता है तो फिर नया लाइफ साइकिल चलता है। तो दिस इज ऑल फॉर जिम्नोस्पर्म्स लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, किस स्टेप पे कैसे एक प्लांट एडल्ट में चेंज होता है और कैसे उससे स्पर्म्स बनेंगे, लाइक स्पर्मेटोसाइट्स, स्पोर्स बनेंगे, उन स्पोर्स से फिर कैसे गैमेट्स बनेंगे और उन गैमेट्स में सो ऑन मूव करना है। तो दिस इज ऑल फॉर जिम्नोस्पर्म्स लाइफ साइकिल। कोन फॉर्मिंग प्लांट्स और पाइनस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर जिम्नोस्पर्म्स लाइफ साइकिल। तो बच्चों
अब हमारे पास एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल है। हमने लास्ट में डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल को, कॉर्न फॉर्मिंग प्लांट्स को। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल को। एंजियोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं आप लोगों को। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, फूल बनाने वाले पौधे। इनमें पहले फूल बनता है लाइफ में, फूल बनने के बाद फिर इनमें फ्रूट्स बनते हैं, उन फ्रूट्स में सीड्स डेवलप होते हैं और उन सीड्स से फिर नया प्लांट स्पोरोफाइट बनेगा। फिर तो एक तो प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। एंजियोस्पर्म्स के बारे में फ्लावर्स होते हैं, इनमें फ्रूट बनता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल से रिलेटेड, एंजियोस्पर्म्स से रिलेटेड, तो वो है बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपके सामने साइकिल बना हुआ, तो डबल फर्टिलाइजेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो इसकी एक खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो यहाँ हम ये सीड से स्टार्ट करते हैं कि सीड से देखें एक मुकम्मल हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है, और इस स्पोरोफाइट जनरेशन के पास दो मैकेनिज्म होते हैं अपनी लाइफ के लिए। एक होता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए, वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए हमारे पास फ्लावर्स बेसिकली एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। उसके अलावा लीव्स हैं, उसके अलावा रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, उसके शूट्स हैं, वो तमाम चीजें इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अगर उनके जरिए ये रिप्रोड्यूस करता है तो दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव एसेक्सुअल। दूसरी तरफ हमारे पास इसकी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। अब देखिए इस सीड से बनने वाला स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और इससे बनने वाला आगे इसका फ्लावर है। तो फ्लावर्स के बारे में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, एक हर्मैफ्रोडाइट होते हैं जिनमें दोनों सेक्सेस एक ही फूल में मौजूद होंगे। यहां आपके सामने गिवन है, ये कार्पल है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये हमारे पास स्टेमन है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये फूल हमारे पास हर्मैफ्रोडाइट है, या मैं सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं तो इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। दोनों सेक्सेस, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। फिर बच्चों हमारे पास इस फ्लावर की एक और किस्म है, सिंगल सेक्स भी हो सकते हैं, जैसे क्राइसैंथेमम फ्लावर है तो उसमें एक सेक्स एक ही फूल पर मौजूद होगा, मेल और फीमेल दो डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, तो उनको हम यूनिसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए ये हमारे पास ब्लैक कलर ओवरी पार्ट है, इसको कार्पल भी कहते हैं। फिर हमारे पास ब्लू कलर में मेल है और स्टेमन है, इसको मेल पार्ट कहते हैं, और रेड कलर में इसकी पेटल्स हैं, और ग्रीन इसके सेपल्स हैं, और ये इसकी बेस है जो फूल पे अटैच होता है। तो इस फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक मेगास्पोरोफिल्स हैं और दूसरे माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। मेगास्पोरेंजिया बनेंगे मेगास्पोरोफिल से, और माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक्स बनेंगे माइक्रोस्पोरोफिल से। अब यहां तक ये तमाम स्ट्रक्चर्स हमारे डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मेगास्पोर मदर सेल बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा। अब इन दोनों में अलग-अलग पॉइंट्स पे होगी मियोसिस। मियोसिस के नतीजे में बच्चों माइक्रोस्पोर्स बनेंगे हमारे पास मेल से, और मेगास्पोर बनेंगे फीमेल से। अब इन दोनों में हैप्लॉइड स्पोर्स बने, ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, पोलिनेशन होगी। पोलिनेशन थोड़ी सी बताता चलूं, स्टेमन के एंथर से, ये एंथर पार्ट है इसका, स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा पे पोलन के मुंतकिल होने का अमल पोलिनेशन कहलाता है। तो आइए हम इनके पोलन्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं एक बार, कि बेसिकली फीमेल पार्ट है तो उसका हमारे पास मेगास्पोर बना हुआ है हैप्लॉइड, और दूसरी तरफ माइक्रोस्पोर बना हुआ है, तो उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बेसिक कंपोनेंट्स होंगे उनको डिस्कस करना है। देखिए बच्चों हमारे पास ये मेल स्ट्रक्चर है, इस मेल स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे कि ये एक ट्यूब न्यूक्लियस है जो यहाँ पे आके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा।
जैसे देखें हम यहाँ पे कहते हैं कि ग्रीन कलर ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस जब स्टेमन के एंथर पे कार्बन के स्टिग्मा पे पोलन मुंतकिल होगा तो ये यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक रास्ता मुहैया करेगा, इट विल प्रोवाइड अ पाथवे फॉर स्पर्म न्यूक्लियस। दूसरा पोलन का, मेल पोलन का पार्ट है जनरेटिव न्यूक्लियस, और जनरेटिव न्यूक्लियस आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, डिवाइड होता है और दो स्पर्म न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, और फिर वो स्पर्म न्यूक्लियाई इसमें मूव करते हुए आते हैं और यहाँ पे ये मूव करते हुए आएंगे। तो स्पर्म न्यूक्लियाई इस जनरेटिव न्यूक्लियस से बनते हैं। दूसरी तरफ बच्चों देखें, हम फीमेल पार्ट को डिस्कस करते हैं, तो फीमेल पार्ट में आप लोगों की बुक में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी दिखाई हुई है हमने, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है उसके पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक डायग्राम से, ताकि आप समझ सकें कि एंटीपोडल सेल्स उन्होंने बताए हुए बुक में, सिनर्जिड सेल्स बताए हुए हैं और एग सेल बताया हुआ है। देखिए बच्चों, ये दो बेस पे हमारे पास जो है ये सिनर्जिड्स हैं, इनको सिनर्जिड्स कहते हैं, और ये ऊपर जो है हमारे पास एंटीपोडल सेल्स हैं, और मिड में देखें ये हमारे पास ब्लू कलर का एग सेल है, और ये आपके पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी डिप्लॉयड है, जबकि एग हमारे पास हैप्लॉयड है। एग हैप्लॉयड है और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉयड है। अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए बच्चों, ये स्पर्म न्यूक्लियाई, दो स्पर्म न्यूक्लियाई यहाँ पे मौजूद हैं, और ये दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है और ये भी हैप्लॉयड है। अब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? ये स्पर्म न्यूक्लियाई आगे एग को फर्टिलाइज कर रहा है, या हम ये कह लेते हैं ये एग को फर्टिलाइज करेगा, और ये स्पर्म न्यूक्लियाई इस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा। इसके नतीजे में यहाँ पे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पहले डिप्लॉयड था, एक स्पर्म न्यूक्लियाई ने इस एंडोस्पर्म को ट्रिप्लॉयड में चेंज कर दिया फर्टिलाइज करके, जबकि दूसरे स्पर्म न्यूक्लियाई ने एग को फर्टिलाइज किया। एग को फर्टिलाइज करके इससे डिप्लॉयड जाइगोट बना दिया। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक एग फर्टिलाइज हो रहा है और दूसरी तरफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो रहा है। ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स की। तो यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हुई हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक एग की फर्टिलाइजेशन हुई है, एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन हुई है। अब ये बेसिकली जाइगोट चेंज हो जाएगा बच्चों आगे एम्ब्रियो में, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करेंगे जब ये सीड डेवलप हो रहा होगा। ये एंडोस्पर्म टिश्यूज में चेंज हो जाएंगे, और वो एंडोस्पर्म्स टिश्यूज क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक जाइगोट, एक मुकम्मल हमारे पास स्ट्रक्चर है जिससे सीड बनता है और सीड से डेवलपमेंट होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स, और इनमें मुकम्मल तौर पे एक सीड से एडल्ट प्लांट कैसे बनता है, उसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल फॉर एंजियोस्पर्म्स लाइफ साइकिल।